हेलो एवरीवन। आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह फिज़िक्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और 12th क्लास के लिए है। तो क्वेश्चन है, गॉस के नियम से कूलॉम का नियम ज्ञात कीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन को समझना बहुत आसान होता है अगर उसके शब्दों को समझ सकते हैं अपन। तो हम स्टार्ट करते हैं। गॉस के नियम से कूलॉम का नियम ज्ञात कीजिए। अब गॉस का नियम भी पता होना चाहिए और कूलॉम का नियम भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, फिज़िक्स में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कल्पना करनी पड़ती है, मानना पड़ता है, जिससे हम किसी चीज़ को निकाल सकते हैं। तो फिज़िक्स में चित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप चित्र को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को समझ जाते हैं। तो हम सबसे पहले मानते हैं, माना निर्वात में एक बिंदु है। माना निर्वात में एक बिंदु आवेश +q बिंदु O पर स्थित है। देखिए, यह +q आवेश है या बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O पर स्थित है और बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है और बिंदु O से r दूरी पर यहाँ पे लिखा है दोस्तों, r दूरी पर। देखिए, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये लिखा है, बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। तो उसके बाद में जिससे होकर एक गोला बना हुआ है, जिससे होकर यह P बिंदु, इससे होकर एक गोला बना हुआ है और यह गोले का पृष्ठ है वह गॉसीय पृष्ठ है। गोले का पृष्ठ कौन सा है? गॉसीय पृष्ठ है। एक्चुअली अपन को गॉस के नियम से कूलॉम का नियम ज्ञात करना है, तो इससे पहले अपन को विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होता है। तो r त्रिज्या के गॉसीय पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का एक सूत्र होता है, फाई ई बराबर, इसे समाकलन कहते हैं, समाकलन ई वेक्टर डी वेक्टर एस। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में इसे वेक्टर को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा cos थीटा। एक्चुअली वेक्टर को हटाते हैं तो cos थीटा आता है। देखिए दोस्तों, ये cos थीटा आ गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, इस cos थीटा में थीटा है तो थीटा की वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू होती है। अब देखिए दोस्तों, थीटा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, थीटा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों क्या करते हैं, देखिए विद्युत आवेश का जो तीव्रता है, विद्युत आवेश की तीव्रता की भी दिशा इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इसी तरफ है और एक ही रेखा पर है। तो देखिए, कोण की जब दोनों ही रेखाएं एक ही स्थान पर रहेगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए, 0 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पे cos 0 आएगा। cos थीटा की जगह क्या आएगा? cos 0 आएगा। और आपको पता होगा cos 0 का मान क्या होता है? cos 0 का मान होता है 1। अब देखिए, यहाँ पे 1 का ds से साथ गुणा करेंगे तो ds से कम ds ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे cos थीटा हट गया। ठीक है, फिर बाद में देखिए q फाई ई बराबर समाकलन ई ds। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे समाकलन ds है और समाकलन ds क्या है? तो समाकलन ds है संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल का सूत्र एक्चुअली आपको याद होगा दोस्तों, होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो इसकी जगह पे हम फाई ds की जगह पर हम लिख देंगे 4πr² और इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 देने के बाद अब हम लाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है दोस्तों? फाई ई बराबर होता है q/ε0। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ये समीकरण कहती है कि फाई ई बराबर होता है q/ε0। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ऐसा करेंगे कि ये देखिए, ये और ये दोनों बराबर में लिख देंगे। एक्चुअली ये भी फाई ई इसके बराबर है और ये फाई ई इसके बराबर है, तो इन दोनों को भी अपन बराबर में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या किया, इन दोनों को बराबर में लिख दिया। देखिए 4πr² बराबर है q/ε0। अब देखिए दोस्तों कि जो 4πr² है, पेन कहाँ गया? ये देखिए दोस्तों,
4 पाई आर स्क्वायर क्या है, इसके गुणे में है, 4 पाई आर स्क्वायर इसके गुणे में। अब ये इधर जाएगा तो क्या में आएगा, बटे में आएगा। आपको पता होगा दोस्तों, ये जब इधर गुणे में होता है तो इधर बटे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 गुणित 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में क्या हुआ, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एक्चुअली यहाँ पे देखिए ये 4 पाई उठा के मैंने इधर की साइड लिख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे R2 बचा है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक फार्मूले की आवश्यकता होती है इसमें फार्मूला है बिंदु P पर एप्सिलॉन 0 की कल्पना करने पर एप्सिलॉन 0 पर लगने वाला बल को हमेशा F से ही प्रदर्शित करते हैं। इसलिए दोस्तों F बराबर होता है Q0E। अब समीकरण नंबर इसको 4 दे देंगे, समीकरण नंबर 4 दे देंगे। अब समीकरण नंबर 4 में इस समीकरण नंबर 4 का समीकरण नंबर 3 में मान रख, समीकरण नंबर 4 में समीकरण 3 का मान रख देंगे। इस ई के स्थान पर ये सब आ जाएगा, ये ई बराबर है ना, इसके ई के स्थान पर ये सब आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने रख दिया है F बराबर Q0 गुणित 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित Q बटे आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे ये Q0 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। तो देखिए हमारा आंसर आ गया है। हमारा क्वेश्चन था गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम लिखिए। एक्चुअली कूलाम का नियम क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल।